कभी सोचा है कि कुछ लोग माली तौर पर इतने कामयाब क्यों होते हैं, जबकि बाकी सारी जिंदगी बस जिद्दोजहद ही करते रहते हैं? आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की उस मशहूर ज़माने किताब अमीर बाप गरीब बाप की बात करेंगे, जिसने पैसे के बारे में लाखों लोगों की सोच को बिल्कुल बदल कर रख दिया। ये पूरी किताब ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। मुसन्निफ के एक नहीं बल्कि दो बाप थे, एक अमीर और एक गरीब। और मजे की बात यह है कि दोनों ने उन्हें पैसे के बारे में जो सिखाया वो एक दूसरे से बिल्कुल उलट था। और उनकी सोच में कितना फर्क था, इसका अंदाज़ा इस एक बात से लगाया जा सकता है। एक का ख्याल था कि भाई पैसे की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे वालिद कहते थे नहीं, पैसे की कमी तमाम बुराइयों की जड़ है। बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। अच्छा, तो इस पूरी सोच को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो इन दो फलसफों को समझेंगे, फिर असासे और वाजिबात का फर्क देखेंगे, उसके बाद चूहा दौड़ या रैट रेस क्या होती है इस पर बात करेंगे, फिर आज़ादी का रास्ता क्या है, और आखिर में अपने काम से काम रखने का उसूल क्या है। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे अहम बात, एक ऐसा उसूल है जो अमीर लोगों की सोच को बाकी सबसे बिल्कुल अलग कर देता है। ये सब कुछ सिर्फ एक चीज़ को समझने पर मुनहसर है कि असासा क्या होता है और वाजिबात क्या होते हैं, और किताब में उसकी तारीफ बहुत ही आसान है। बहुत सीधी सी बात है, कोई भी चीज जो जेब में पैसा डाले वो एक असासा है, बस। और इसके बिल्कुल उलट, हर वो चीज जो जेब से पैसा निकाले वो एक वाजिबात है। अगर सिर्फ ये एक फर्क समझ आ जाए ना, तो समझे माली आज़ादी की बुनियाद रख दी गई। तो फिर सवाल यह है कि ये सादा सी तारीफें कैसे बताती हैं कि अक्सर लोग माली तौर पर क्यों फंसे रहते हैं। इसका सारा ताल्लुक कैश फ्लो से है, यानी पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। अब देखिए, एक आम आदमी की कहानी क्या होती है। तनख्वाह आती है और वो सीधा कहाँ जाती है? टैक्स में, घर के खर्चों में, गाड़ी की किस्तों में। मतलब पैसा जेब में आने से पहले ही खर्च हो चुका होता है। बस यही वो चक्कर है कि ज्यादा कमाओ तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं, और इसी ना खत्म होने वाले चक्कर को किताब में चूहा दौड़ या रैट रेस का नाम दिया गया है। तो फिर इस रैट रेस से निकला कैसे जाए? अच्छा, अमीर लोग इसी खेल को एक बिल्कुल अलग अंदाज से खेलते हैं। यहां फर्क बिल्कुल साफ है। अमीर लोगों की आमदनी का बड़ा हिस्सा उनकी नौकरी से नहीं आता, बल्कि उनके आसासों से आता है। यानी रियल एस्टेट, स्टॉक्स या उनके कारोबार पैसा बनाकर देते हैं। असल में उनके आसासे उनके लिए काम करते हैं। तो असल बात क्या हुई? मकसद सिर्फ बड़ी तनख्वाह लेना नहीं, बल्कि एक ऐसा मजबूत असासों का कॉलम बनाना है जो खुद ब खुद आमदनी पैदा करता रहे। और यहीं से हम आखिरी और सबसे अहम सबक पर आते हैं कि किसी और के लिए काम करने के साथ साथ अपना बिजनेस भी खड़ा करना चाहिए, यानी अपने असासे बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। तो सवाल यह है कि ये हकीकी असासे हैं क्या? किताब में कुछ मिसालें दी गई हैं, जैसे ऐसे कारोबार जिन्हें चलाने के लिए आपकी हर वक्त मौजूदगी जरूरी ना हो, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या ऐसी रियल एस्टेट जो किराया कमा कर दे। तो आखिर में इस सारी बात का खुलासा ये है कि पैसे के लिए सख्त मेहनत करना इतना अहम नहीं जितना ये समझना अहम है कि पैसा आपके लिए कैसे काम करता है। तो चलें इस बात को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर ख़त्म करते हैं, जो इस पूरे फ़लसफ़े की बुनियाद है। क्या किसी का अपना घर, जो अक्सर ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख़रीदारी होती है, एक असासा है या एक वाजिबात? इसका जवाब इस बात में छुपा है कि क्या वो घर जेब में पैसा डाल रहा है या जेब से पैसा निकाल रहा है।